यूपी और बिहार आज पहले देश के पहले नंबर पे, चाहे महिलाओं पे क्राइम हो, चाहे दलितों पे क्राइम हो, चाहे किसानों के ऊपर अत्याचार हो। जीत होगी सच्चाई की और झूठों की होगी यार। अब ये बिहार में 10,000 रुपए दे दिए महिलाओं को, अरे 5 साल से क्यों नहीं दिए, पहले क्यों नहीं दिए? इस सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगी, युवाओं की जो जरूरतों को पूरा करेगा उसी की सत्ता आएगी वहाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एफएम न्यूज़ पर। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सीपी में, या कहें कैनॉट प्लेस में मौजूद हैं। और यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें जनता से जानना है कि लालू यादव को जो है राउस एवेन्यू कोर्ट या कहें दिल्ली की कोर्ट से जो है साफ साफ कह दिया गया कि आप दोषी हैं कि नहीं, और उनके खिलाफ कार्रवाई जो है फिर से शुरू हो गई। और जो उनका IRCTC वाला मामला था कि नौकरी के बदले ज़मीन, उस मामले में लालू यादव और उनके परिवार, राबड़ी जी और साथ के साथ तेजस्वी यादव समेत कई लोगों पे कार्रवाई का जो है सिलसिला शुरू हो चुका है। तो इसी पे चलिए सीधा लोगों से जुड़ते हैं। जैसी करनी वैसी बननी, अगर गलत किया जाएगा तो उसको भोगना पड़ेगा और अच्छाई का फल मिलता है आदमी को, सीधी बात है। लालू प्रसाद हो या मैं हूँ भैया, जैसी करनी वैसी भरनी पड़ती है। यहीं इसी भी ज़मीन के ऊपर, इसी पृथ्वी के ऊपर भोगना पड़ता है। लेकिन इस पे जो है लोग ये बता रहे हैं और खुद लालू यादव समेत लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है कि चुनाव के समय ये सब चीज़ें होना। अच्छा, चुनाव के समय ये चीज़ें होना है, बात सुनिए। हम तो ये कहते हैं कि अगर चुनाव के समय ही एक भ्रष्टाचारी की पोल खोले जाए, उसे जेल तक भिजवाने का या कैसे किसी भी तरीके से उस पर एक्शन लिया जाए, तो हम तो मानते हैं शुभ दिन होता है, शुभ समय होता है कि कम से कम इलेक्शनों के टाइम तो ऐसे देश में जो गद्दारी कर रहा देश के साथ, देश की जनता के साथ, उस पर एक्शन हो रहा है। हम तो शुभ मानते हैं इस समय को। अच्छा, इस समय को आप शुभ मानते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि कार्रवाई के लिए समय कोई शुभ नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारे संविधान में तो ये कहीं नहीं लिखा है कि जो है शुभ समय देख के कार्रवाई की जाए। भैया, संविधान में तो ना इमरजेंसी लिखी हुई थी, ना पत्थरबाजी लिखी हुई थी, ना बॉम्ब ब्लास्ट लिखे हुए थे, ना गुंडागर्दी लिखी हुई, ना जाली करेंसी लिखी हुई कहीं। बताओ मेरे से लिखी हुई क्या? सारी चीज़ें नहीं थी यहाँ सरकार नहीं चला रही थी उसको। तो ये उसी समय के ना है लालू प्रसाद वगैरह, जो कि जब सरकारी नौकरी देते थे अपनी ज़मीन बेच का होगा, हम आपको जॉब देगा। अच्छा। तो आज क्या है भाई, उसका हिसाब लिया जाता है इसी ज़मीन के ऊपर, इसी धरती के ऊपर। गलत करो या अच्छा करो, अगर अच्छा करेगा तो अच्छा फल भोगता है आदमी, बुरा करता है उसका बुरा फल मिलता है। कोई जेल में पड़ता है तो कोई सड़क मरता है, मिलता यही है, कहीं नहीं जाता। लालू प्रसाद की बात है भैया, सब्र रखो। जो पहले सरकारें थी वे अपने हित के लिए लड़ाई लड़ी थी, और आज की सरकारें जनता के हित की लड़ाई लड़ रही है। तो यहाँ अपराध करने वाले को वाकई उसका दंड भोगना पड़ेगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, चाहे वो राजनेता है या अभिनेता है, भोगना सभी को पड़ेगा। हम तो ये कह रहे हैं लालू प्रसाद हो या फिर खुद भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हो, अगर गलत करेंगे तो उसको उसका फल भोगना पड़ेगा। बिल्कुल। सर, क्या नाम है आपका? राकेश सिंह। तो राकेश जी, चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है बिहार में, और ऐसे में जो है लालू यादव समेत 14 लोगों पर, उनकी बीवी और तेजस्वी यादव समेत कई लोग जो है अब कार्रवाई के घेरे में आ चुके हैं IRCTC मामले में। तो आपको क्या लगता है, ये सही हुआ है? देखो, इस देश के अंदर 15 अगस्त आएगी, 26 जनवरी आएगी तो आतंकवादियों के फोटो लगेंगे। त्योहार आएंगे, त्योहार नज़दीक आएंगे तो आतंकवादियों के फोटो लगेंगे, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, जो भी सत्ता पक्ष होगी वो विपक्ष को टारगेट करेगी, CBI के थ्रू करेगी, ED के थ्रू करेगी, इनकम टैक्स के थ्रू करेगी, जो भी साम दाम दंड भेद होंगे सबको अपनाएगी। और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी लालू जी के पास गया है, कांग्रेस के पास जाएगा, राहुल गांधी के पास जाएगा, सोनिया गांधी के पास जाएगा, खड़गे जी के पास जाएगा, और कोई बिहार में दमदार नेता होगा विपक्ष का उसके पास जाएगा। और जो सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं परोक्ष रूप से, जो साक्षात है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई FIR दर्ज नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। देश के अंदर जो चल रहा है उस पर नहीं होगा। अगर ये लालू प्रसाद यादव जी का केस कोई नया केस तो है नहीं, पुराना केस है ये। तब से क्या सो रहा था ED CBI जो भी है, कोर्ट क्या कर रहा था, तब से क्यों नहीं उसको? अरे क्यों राहुल गांधी का एक केस गुजरात का बंद हुआ केस,
जो केस बंद हो गया था, जिसने दावा किया था, उसने उस केस को वापस ले लिया था, जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता गई थी। वो केस 3 महीने के अंदर सारा सब कुछ हो गया, फैसला हो गया, सब कुछ हो गया, जजमेंट हो गया। तो ये लालू प्रसाद यादव वाले केस में क्यों नहीं हो रहा? एक सेकंड जरा खड़े होकर हम बात कर सकते हैं। लालू प्रसाद का ये कहना है साफ साफ कि चुनाव का समय देख के जो है करवाया गया है हमारे साथ ये। देखो, ये वो लालू जी बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं कि देश में विपक्ष की सरकार, आज सत्ता पक्ष को 11 साल हो गए, और लालू जी के जो ऊपर केस है ये 11 साल से पहले का केस है, पुराना केस है। तो तब से क्या कर रही है सरकार? क्या ईडी कर रही है, कि सीआईबी कर रही है, क्या कोर्ट कर रहा है? राहुल गांधी का एग्जाम्पल है, जो केस बंद हो गया था, उस केस को ओपन होके 3 महीने के अंदर संसद से उसकी सदस्यता चली गई, कोठी खाली हो गई, सब कुछ हो गया। तो ये लालू वाले केस में क्यों नहीं होता? क्योंकि ये केस नहीं है, ये चुनाव जीतने की चाबी है। नेशनल हेराल्ड है सोनिया गांधी पर केस, वो चुनाव जीतने की चाबी है, पब्लिक को गुमराह करने की चाबी है। अरे करना है तो इसको केस को आर पार करो, सजा दो, फांसी दो लालू को, सोनिया गांधी को सजा दो, फांसी करो, वसूली करो, जो उन्होंने गलत काम किया है उससे वसूली करो। इनके पास तो प्रॉपर्टी भी है, लालू जी के पास प्रॉपर्टी है, वसूली करो। सोनिया गांधी के पास प्रॉपर्टी है, राहुल गांधी के पास प्रॉपर्टी है, वसूली करो। पर नहीं कर सकते ये, क्योंकि कुछ है ही नहीं केस में, दम ही नहीं है। और जिन केसों को, जिस संवैधानिक पद पे बैठे हुए देश का प्रधानमंत्री, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है और भरी रैली में, भरी सभा में आरोप लगाता है, नेताओं के ऊपर, मंत्री के ऊपर आरोप लगाता है और उनके ऊपर कुछ नहीं होता कार्रवाई। और उसके बाद उसको सत्ता का सुख भोगने के लिए, देश के प्रधानमंत्री का एक ही मकसद है कि सत्ता का सुख मुझे दो, देश को लूटो, कुछ भी करो, अच्छा, कोई भी गलत से गलत काम करो, पर मेरे साथ रह के करो, अच्छा, मुझे समर्थन करो। उसका एग्जाम्पल महाराष्ट्र की सरकार है, उसका एग्जाम्पल कर्नाटक है, उसका एग्जाम्पल यूपी है, मध्य प्रदेश है, अदर स्टेट में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर एग्जाम्पल हैं। जी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपका ये कहना है कि प्रधानमंत्री जो है लुटेरे हैं, ये कहना? नहीं, लुटेरे अच्छा, नहीं, आप इन्हें कहा लुटेरों के समर्थक हैं। अच्छा, लुटेरों के समर्थक हैं। लुटेरे तो जब बोले जाएंगे जब उनके ऊपर केस दर्ज होंगे, केस दर्जों की जांच होगी तब निकलेगा। लुटेरों के वो समर्थक हैं। उसका एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री, जिसका 1000 करोड़ रुपया इनकम टैक्स ने जब्त किया था और वो पैसा वापस गया, जिसके ऊपर 70,000 करोड़ का मोदी जी ने, जब प्रधानमंत्री थे संवैधानिक पद पे, संवैधानिक पद की, एक प्रधानमंत्री पद की वैल्यू होती है, देश के अंदर वैल्यू है। उस पद पे बैठे हुए बोला था चक्की पीसम, छगन भुजबल, देशवार, ऐसे सैकड़ों नेता हैं जो पार्टी के अंदर हैं। और एक कर्नाटक का एमएलए जो अभी सजा हुई है उसकी पार्टी, उसके मंच पे जाके बोले थे बलात्कारी को, जिसने सैकड़ों नहीं हजारों बलात्कारों की सीडियाँ हुई रिलीज। ऐसे सैकड़ों नेता हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है जनता से या देश से, उनका मतलब है सत्ता का सुख भोगना। अच्छा, सत्ता आपसे जी माफ़ कीजिएगा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जो है लुटेरों का साथ देते हैं। ये देश 11वीं अर्थव्यवस्था था, आज तीसरे पायदान की तरफ बढ़ रहा। अगर लुटेरे हमारे देश का प्रधानमंत्री हो तो तीसरी तरफ कैसा आ जाता भाई? सबसे पहली बात, हम एक एक बंदे पे चिन्हित नहीं करने वाले, हम पूरे उन सारे देश के देशद्रोहियों पे और उन सारे गुंडों पे जो यहाँ जो दंगा कराने के माहौल बनाते हैं, उनको सबको चिन्हित करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मुझे यहाँ से तुष्टीकरण ख़त्म करना है, यहाँ से भ्रष्टाचार ख़त्म करना है और यहाँ से परिवारवाद ख़त्म करना है। ये मुद्दा मेरा है बिहार को लेके कि जो लालू यादव को अब जो है चलने लगा है कि हाँ भाई जेल जाएंगे। आराम से अपनी बात सुनिए, बिल्कुल सुनिए, एक मिनट सुनिए। अरे एक सेकंड, बिहार पे बात करते हैं। आप बिहार की बात कर रहे हैं। जीत होगी सच्चाई की और झूठों की होगी यार। तो बिहार में अब चल रहा है, उससे राजनीति जो है पूरी तरीके से टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी या फिर उथल पुथल हो जाएगी पूरी? देखो, बिहार की जो जनता है ना, युवा, बिहार में सबसे ज़्यादा युवा है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं की बिहार में। और जहाँ युवा होता है वहाँ बदलाव होता है। युवा जो है आज की डेट में बदलाव चाहता है, युवा को जहाँ बेनिफिट मिलेगा, युवाओं की जो ज़रूरतों को पूरा करेगा, उसी की सत्ता आएगी वहाँ।
कोई बदलाव नहीं होला। इस चीज़ को पब्लिक जो हथकंडे सत्ता पक्ष अपना रहा है ना, इन हथकंडों को 11 साल से पब्लिक झेल रही है और उसका फ़ायदा उठा के ये सरकार बनी है। अब ये बिहार में नहीं चलेगा। बिहार में चलेगा जो ज़रूरत है, ज़रूरतों पे जो काम करेगा, जो ज़रूरतों पे काम किया और पीछे काम किया है तभी करेगा। अब ये बिहार में 10,000 रुपये दे दिए महिलाओं को, अरे 5 साल से क्यों नहीं दिए, पहले क्यों नहीं दिए? चुनाव से 15 दिन पहले, हफ्ता पहले, 2 दिन पहले क्यों दे रहे हो? यही काम महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र की महिलाओं ने दिया। उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली में क्या हुआ है? दिल्ली की महिलाओं को महाराष्ट्र का एग्जाम्पल मिला, पर यहाँ क्या हुआ? 0 मामला है। तो इस सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगी। जो जनता के लिए काम किया है, जो जनता के लिए काम करेगा और जनता की ज़रूरत के मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, महंगाई है, रोजगार है, उसी पर बात होगी। उसी पर ये लोग भटकाना चाहेंगे मुद्दों से। लालू को ये करने वाला एक मुद्दे से भटकाने के लिए मुद्दा है, बाकी कुछ नहीं है इनके पास। है तो अपने 5 साल के 20 साल, नीतीश जी को 20 साल हो गए, 20 साल का अपना काम बताएं कि भाई क्या है। क्राइम में बिहार आगे, यूपी और बिहार आज पहले देश के पहले नंबर पे, चाहे महिलाओं पे क्राइम हो, चाहे दलितों पे क्राइम हो, चाहे किसानों के ऊपर अत्याचार हो, किसी के ऊपर हो, ये पहले नंबर पे है। काम किया है तो उस काम को गिनाओ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमें जनता ने बताया कि जो है बिहार की राजनीति में ये जो लालू यादव पे जो अभी केस जो दोबारा से चलने जा रहा है और साथ के साथ IRCTC वाला मामला दोबारा से जो है अपनी उफान पर आ चुका है। चुनाव के समय जो है लालू यादव पे जो है शिकंजा कसती जा रही है भाजपा, ऐसा लोगों का कहना है। और चुनाव के समय ये एक जो है कहें रणनीति या कहें प्रोपोगेंडा बन के सामने आ रहा है जनता के सामने। जनता यही कह रही है बार बार कि चुनाव के पहले ये जो केस लगाया गया है लालू यादव पे, जांच दोबारा से बिठाई गई है और जो धाराएं लगाई गई हैं लालू यादव और समेत उनके लोगों पे, तो ये एक बस चुनावी एजेंडा है। आपका क्या कहना है? क्या ये बस एक चुनावी एजेंडा है या फिर ये कार्रवाई पहले भी हो सकती थी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।